आज के नक्षत्रफल तथा ताराचक्र फल में आपका स्वागत है। आज का दिन 17 जुलाई 2021 आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, यह हम आपके चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम दैनिक रूप से नक्षत्र के आधार पर आज किस प्रकार के कार्य आपको करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, तथा आपका दिन किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार का आपका दिन बीतेगा, इसे हम चर्चा करते हैं। साथ ही हम यह भी जानते हैं यदि आपकी कोई वस्तु आज के दिन खो जाती है तो वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी। आइए सर्वप्रथम हम नक्षत्र फल के ऊपर बात करें। आज 17 जुलाई चित्रा नक्षत्र का दिन है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल ग्रह माने गए हैं तथा इसके अधिपति देवता तवस्त देवता हैं। तवस्त एक पौराणिक और एक वैदिक देवता माने गए हैं और इन्हें द गॉड ऑफ डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी बताया गया है। किसी प्रकार का क्रिएशन हो, उसमें जो सुंदरता है या फिर उसका जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं वह तवस्त देवता है। इस नक्षत्र की आकृति तराशा हुआ रत्न की आकृति है या फिर मल्टी फेसेटेड ज्वेल से हम इसे देख सकते हैं। ऐसा रत्न जिसे अलग अलग एंगल से, अलग अलग मुख से तराशा गया हो, पॉलिश किया गया हो। और इस नक्षत्र को यदि हम कुछ शब्दों में समझें तो इसे हम इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी और शानदार से समझ सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि शानदार हो। आइए यह समझते हैं कि आज के दिन आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, किस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। आज का दिन मृदु संज्ञक दिन है। मृदु का अर्थ है मीठे स्वभाव वाला या फिर मैत्री के स्वभाव वाला। अर्थात आज कोई भी वैसे कार्य किए जा सकते हैं जो कि मित्रता के स्वभाव को बढ़ाने वाला हो या फिर मित्रता या गठबंधन या फिर किसी प्रकार का शुभ कार्य जो कि आपको प्रसन्न करता हो। आज आप विवाह के लिए बात आगे बढ़ा सकते हैं या फिर किसी भी नए गठबंधन को, कोई नए पार्टनरशिप, रिलेशनशिप को स्थापित कर सकते हैं। ललित कला जैसे मृदु कार्य या फिर गाना बजाना, पार्टी करना, एंजॉय करना, इस प्रकार के कार्य आज करना बहुत ही उत्तम माना गया है। आप नए मित्र बना सकते हैं, कोई भी नए बिजनेस डील को कर सकते हैं तथा आपको कोई भी वैसे कार्य जो आपको खुश करते हो, जो आपका हॉबीज़ हो, उसे भी आप आज कर सकते हैं। जैसे खेल कूद करना या फिर आभूषण धारण करना, घूमने जाना, इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। आज का नक्षत्र तिर्यक मुख का नक्षत्र माना गया है, अर्थात तिरछे मुख वाला नक्षत्र माना गया है। इसीलिए कोई भी वैसे कार्य जिसे हम तिरछा मुख करके करते हैं, उस प्रकार के कार्य को करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। या फिर इस दिन यात्रा करना, और यात्रा में भी तिरछी यात्रा करना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना जाकर दो डायरेक्शन के जो मीटिंग पॉइंट है, जैसे कि ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, इस प्रकार के कोण में यात्रा करना बहुत ही शुभ माना गया है। आज के दिन आप भूमि खुदवा सकते हैं, भूमि में हल चलवा सकते हैं, नए पौधों के लिए भूमि को तैयार कर सकते हैं। और आज के दिन जमीन, भूमि, वाहन, मकान, पशु, इन चीज़ों का क्रय करना, इन चीज़ों को खरीदना या फिर बेचना, इस दोनों प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं तिर्यक मुख नक्षत्र वाले दिन। दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आपकी कोई वस्तु आज खो जाती है तो क्या वह वस्तु आपको प्राप्त होगी। तो मैं आपको बतला दूं, चित्रा नक्षत्र एक मध्यम लोचन नक्षत्र माना गया है और मध्यम लोचन नक्षत्र में यदि कोई वस्तु खो जाती है या फिर चोरी हो जाती है तो वह वस्तु थोड़े से तलाश के बाद, थोड़े संघर्ष के बाद आपको वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। जिस भी स्थान से उस वस्तु का पता ना चल रहा हो या फिर जिस भी स्थान से वह वस्तु खोई हुई हो, उस स्थान से आपको उत्तर या फिर दक्षिण दिशा में उस वस्तु को तलाशना चाहिए, खोजना चाहिए। अर्थात कि नॉर्थ डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन में वह वस्तु थोड़े से खोज के बाद, थोड़े दिन के बाद वह आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हम आज के दिन के चंद्र शुद्धि को करेंगे। आज 17 जुलाई 2021 चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। दोपहर 2:05 तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और 2:05 के बाद कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में इंटर करेंगे। तो दिन 2 बजे तक मेष राशि, मिथुन राशि
तुला राशि तथा कुंभ राशि वाले जातक के लिए चंद्र अशुद्ध है और दोपहर 2 बजे के बाद वृषभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि तथा मीन राशि वाले जातक के लिए चंद्रमा अशुद्ध रहेंगे। जिन भी राशियों के लिए चंद्रमा अशुद्ध रहते हैं उन व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के शुभ कार्य त्याज्य माने गए हैं, क्योंकि चंद्र अशुद्ध है। आपकी राशि से चंद्रमा या तो चतुर्थ, षष्टम, अष्टम या फिर द्वादश में स्थित होंगे, तभी चंद्र अशुद्ध होता है। तो कोई भी नए कार्य को प्रारंभ न करें, क्योंकि इस अवधि में किया हुआ कार्य में नुकसान होने की संभावना पूर्ण रूप से बनती है। आइए दोस्तों, आज के तारा चक्र फल के ऊपर बात करते हैं। तारा चक्र फल को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने जन्म के नक्षत्र को निकाल लेना आवश्यक है तथा उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है वह आप निकाल लें। फिर आप मेरे इस तारा चक्र फल को आसानी से समझ सकते हैं। आज 17 जुलाई चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जिन भी जातक का जन्म का नक्षत्र केतु ग्रह का कोई नक्षत्र हो तो केतु के नक्षत्र वाले जातक के लिए आज चंद्रमा प्रत्यरी तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का प्रत्यरी तारा में गोचर करना आज के दिन आपके जीवन में प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न होंगी। वैसे स्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे आपके मित्र भी आपके शत्रु की भांति बिहेव करने लगे या फिर आपको वैसा प्रतीत हो। आपका मन भी आज आपके विरुद्ध ही कार्य करेगा। अतः आज किसी भी प्रकार के वाद विवाद के चक्कर में न पड़ें। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रखें और मेडिटेशन करें, क्योंकि आप जैसे ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि सभी लोग आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं या फिर आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके मन की शांति को भंग करने वाला होगा। आपकी कुंडली में कन्या राशि जिस भी भाव में है उस भाव से रिलेटेड विशेष तौर पे प्रत्यरी जैसी स्थिति, दुश्मनी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और 2 बजे के बाद तुला राशि से आपको समझना चाहिए। जिन भी जातक का जन्म का नक्षत्र शुक्र ग्रह का कोई नक्षत्र है उनके लिए आज चंद्रमा क्षेम तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का क्षेम तारा में गोचर करना आपके लिए खुशियों से भरा दिन लाने वाला है। आज आप खुश रहेंगे, आपका मन प्रसन्न चित्त रहेगा। आप जिन भी व्यक्ति से मिलेंगे उनका भी मन आपसे मिलकर प्रफुल्लित हो जाएगा। आज पूरे दिन के सिचुएशंस, इन्वायरमेंट आपके अनुकूल रहने वाले हैं। आप कोई भी नए डिसीजंस को ले सकते हैं। कोई पुराने लिए हुए डिसीजन का भी खबर आज आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके अनुकूल होगा, आपको प्रसन्न करने वाला होगा। यह सभी खुशियाँ आपकी कुंडली के जिस भी भाव में कन्या राशि तथा तुला राशि है, इन दोनों भाव से संबंधित प्राप्त होंगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र सूर्य ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए विपत तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का विपत तारा में गोचर करना आपके लिए थोड़ा सा डेंजर भरा दिन हो सकता है, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए। तथा कन्या राशि और तुला राशि जिस भी भाव में है आपकी कुंडली में, उस भाव के कारक तत्वों के लिए भी आज विपत जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। आज कोई बड़ा विपत्ति अचानक से आपके जीवन में आन पड़ेगा। कोई पुराना भय, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। आज आप खुद को वैसे सिचुएशन में न डालें जिससे आपको किसी भी प्रकार का डेंजर हो, खतरा हो। यदि आपका जन्म का नक्षत्र चंद्रमा ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए संपत्ति तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का संपत्ति तारा में गोचर करना चंद्रमा के नक्षत्रों वाले जातक के लिए बहुत ही उत्तम परिणाम ला रहा है। संपत्ति तथा धन धान्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आज आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपको किसी से धन लेना हो या फिर धन से रिलेटेड आपने कोई बैंक लोन या फिर किसी प्रकार का लोन आपने अप्लाई कर रखा हो तो उसके लिए आपको आज प्रोसीड करना चाहिए, उसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कन्या राशि तथा तुला राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव के कारक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है या फिर उस भाव के कारक तत्वों को आप क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिससे आपके संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र मंगल ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का जन्म तारा में गोचर करना थोड़ा सा सावधानी बरतने को कह रहा है, क्योंकि जन्म तारा में यदि सावधानी हटती है तो दुर्घटना घट सकती है। अतः कन्या राशि और तुला राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उन भावों से संबंधित आपको
विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। पूरे दिन को कॉन्शियसली निकालें, आज का दिन शुभ बीतेगा। यदि आज के दिन आप अपनी माता जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो इससे आपका दिन और भी उत्तम बीतने वाला है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र राहु ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए अति मैत्र तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का अति मैत्र तारा में गोचर करना राहु के नक्षत्रों वाले जातक के लिए आज बहुत ही उत्तम दिन लेकर आया है। सभी दिशाओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज का पूरा दिन आपके अनुकूल बीतेगा। लोग आपके सहयोगी होंगे, आपके सपोर्टर होंगे, आपके मित्रगण, आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। लंबे समय से यदि किसी भी चीज़ से आप परेशान थे तो उसका सॉल्यूशन आज आप निकालना चाहें, उस पर विचार विमर्श करें, आपको उसका सॉल्यूशन भी आज प्राप्त होगा तथा उससे छुटकारा भी प्राप्त कर सकेंगे। कुंडली के जिस भी भाव में कन्या राशि तथा तुला राशि है, इन दोनों भावों से संबंधित आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति आज के दिन होने वाली है। अपने सबसे निकटतम मित्र से या फिर अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आपके लिए चंद्रमा आज मैत्री तारा में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी, पुराने मित्र मिल सकते हैं। यदि आप किसी समस्या से चल रहे थे और वह समस्या आपकी कुंडली के उन भावों में है जिस भाव में आपका कन्या राशि और तुला राशि है, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को अपने मित्रों से साझा करना चाहिए, मित्रों से बात विमर्श करना चाहिए। किसी न किसी रूप में उसका उपचार, उसका सॉल्यूशन आपको अपने मित्रों से ही प्राप्त हो जाएगा। आपको आज अपने लोगों से सहयोग की प्राप्ति होगी। कोई नए कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपका कोई पुराना मित्र या फिर कोई पुराना जैक, कोई पुराना नेटवर्क से आपको आज लाभ होने वाला है, अच्छी खबर प्राप्त होने वाले हैं। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शनि ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए वध तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का वध तारा में गोचर करना शनि के नक्षत्रों वाले जातक के लिए आज बिल्कुल भी शुभ परिणाम नहीं ला रहा। वध का अर्थ होता है मृत्यु या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट। आज के दिन आपको अपने शरीर तथा मन दोनों को ही बचा कर रखना चाहिए तथा कुंडली के जिस भी भाव में कन्या राशि और तुला राशि है, उस भाव के कारक तत्वों को भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उन कारक तत्वों का नुकसान हो सकता है। अचानक से कोई दुर्घटना घट सकती है या फिर आपके मन में कोई बड़ी पीड़ा, कोई बड़ा शोक आ सकता है। अतः इसके लिए आप रेडी भी रहें, तैयार भी रहें और इससे बचाव के लिए रुद्र देवता का पूजन अवश्य करें। और जितना अधिक हो सके यह प्रयास करें कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज आप आगे न बढ़ें, इसे पोस्टपोन कर कल आप कर सकते हैं, क्योंकि कल तारावाइज आपका अच्छा दिन रहने वाला है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बुध ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए साधक तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का साधक तारा में गोचर करना बुध के नक्षत्रों वाले जातक के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला दिन होगा। हर एक चीज़ों से आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। आपके परिश्रम का लाभ आज आपको प्राप्त होगा। जो भी कर्म आप इतने दिनों से कर रहे थे, पिछले 7-6 दिनों से कर रहे थे, उसका फल आज आपको प्राप्त होने वाला है। आप कोई नए कार्य को भी प्रारंभ कर सकते हैं या फिर फ्यूचर से रिलेटेड कोई प्लानिंग आपको करना हो, कोई एग्जीक्यूशन करना हो, तो उसे भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। कन्या राशि तथा तुला राशि कुंडली के जिस भी भाव में है, उस भाव से संबंधित विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन सिद्धियों की प्राप्ति से आपका मन भी आज प्रसन्न रहने वाला है। तो दोस्तों, यह था आज का तारा चक्र फल। आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे न्यू चैनल वेद सार संसार में जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।